तिबरानी शरीफ में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन कुरत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा मेरा एक ऊँट चलते चलते थक कर खड़ा हो गया। मैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ था। पहले तो मेरा इरादा हुआ कि ऊँट को वहीं छोड़ दूं, लेकिन फिर मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऊँट को उसी वक्त ठीक कर दिया और मैं उस पर सवार होकर चल पड़ा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जो फिक़्ह के मशहूर इमाम हैं, दिन भर मसाइल में मशगूल रहने के बावजूद रात में 300 रकात नफल पढ़ते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से इनामात तैयार कर रखे हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 8 और 9 हक ताला जल्ला शानू का इरशाद पाक है, और क़यामत में आमाल का वज़न एक हकीकत है। फिर जिस शख्स का आमाल का पल्ला भारी होगा तो वही कामयाब होगा, और जिनका ईमान और अमल का पल्ला हल्का होगा तो यही लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान किया इसलिए कि वो हमारी आयतों का इनकार करते थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुरैम असदी रज़ी अल्लाह अन्हु अच्छा आदमी है अगर दो बातें ना हों, एक सर के बाल बहुत बड़े रहते हैं, दूसरे लुंगी टखनों के नीचे बांधता है। इनको नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पहुंचा, फौरन चाकू लेकर बाल कानों के नीचे से काट दिए और लुंगी आधी पिंडली तक बांधना शुरू कर दी। तिबरानी शरीफ में है कि हज़रत अबू सफ़र रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु फारस के एक गवर्नर के यहाँ मेहमान बने। लोगों ने इनसे कहा कि इन अजमी लोगों से बच के रहना, कहीं ये आपको जहर न पिला दे। उन्होंने फरमाया, ज़रा वो जहर मेरे पास लाओ। लोग जहर लेकर आए तो उन्होंने वो जहर हाथ में लिया और बिस्मिल्लाह पढ़कर सारा निकल गए। उन पर जहर का कुछ भी असर न हुआ। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने हज़रत वहाब बिन काबूस रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी दलेरी और बहादुरी किसी की भी किसी लड़ाई में नहीं देखी, और शहीद होने के बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि हज़रत वहाब रज़ी अल्लाह अन्हु के सिरहाने खड़े थे और इरशाद फरमाते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे राज़ी हो, मैं तुमसे राज़ी हूँ। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने हज़रत वहाब बिन काबूस रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी दलेरी और बहादुरी किसी की भी किसी लड़ाई में नहीं देखी, और शहीद होने के बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि हज़रत वहाब रज़ी अल्लाह अन्हु के सिरहाने खड़े थे और इरशाद फरमाते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे राज़ी हो, मैं तुमसे राज़ी हूँ। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6566 में हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा रवायत करते हैं कि लोगों की एक जमात जिनका लक़ब जहन्नमी होगा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत पर दोज़ख से निकलकर जन्नत में दाखिल होंगे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने हज़रत वहाब बिन काबूस रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी दलेरी और बहादुरी किसी की भी किसी लड़ाई में नहीं देखी, और शहीद होने के बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि हज़रत वहाब रज़ी अल्लाह अन्हु के सिरहाने खड़े थे और इरशाद फरमाते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे राज़ी हो, मैं तुमसे राज़ी हूँ। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने हज़रत वहाब बिन काबूस रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी दलेरी और बहादुरी किसी की भी किसी लड़ाई में नहीं देखी,